चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय के इस यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग रीजनिंग में घड़ी वाली टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक ना। तो घड़ी में दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, क्या कॉन्सेप्ट होता है उसका, कैसे होता है, सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जुड़ जाइए दोस्तों। तो क्लास को दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। और आपको इसमें टॉपिक बताने से पहले कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, कितने टाइप का बनता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं। देखिए दोस्तों, जो घड़ी होती है आप सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी है, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो दोस्तों जो होती है इस घड़ी में दोस्तों आपको पता है 1 से लेकर के 12 तक अंक अंकित होते हैं। और यहाँ पर 1-2 अंकों के बीच में प्रत्येक जगह दोस्तों 5 मिनट की दूरी होती है। कितने मिनट की? 5 मिनट की डिस्टेंस होती है। और इसमें एक छोटी वाली सुई होती है जो दोस्तों घंटे वाली सुई कहलाती है, और जो बड़ी वाली सुई होती है मिनट वाली सुई कहलाती है। और एक सेकंड की भी सुई होती है। तो इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन आपका बनता है घंटे और मिनट की सुई पे बनता है, तो हमको सेकंड वाली सुई पे कंसीडर नहीं करना है, ठीक ना। केवल हमको घंटे और मिनट वाली सुई पर कंसीडर करना है, क्वेश्चन उसी पे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पे कोई भी चीज, पहले मैं दोस्तों थोड़ा सा बताता हूँ। कोई भी चीज अगर एक स्थान से चलना प्रारंभ करती है, जैसे मान लीजिए कि मिनट वाली सुई है, इस समय भाई मिनट वाली सुई कहाँ पे है? 2 पे है। अगर 2 से चलना प्रारंभ करेगी, धीरे 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 चलते 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 दोस्तों आएगी, इस तरह से एक राउंड कर लेगी, फिर 2 पे आ जाएगी, पुनः आएगी 2 पे। हाँ, तो दोस्तों 2 पे आएगी तो वो 360 डिग्री कोण चल देगी। कितना एंगल कंप्लीट करेगी? 360 डिग्री। 360 डिग्री एंगल क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और घूमते घूमते चारों तरफ से फिर उसी बिंदु पर दोस्तों पहुंच जाती है, तो वह वस्तु 360 डिग्री एंगल कंप्लीट करती है, ठीक ना। अब दोस्तों उसी तरह से हर कंडीशन, तो इसमें कुछ थ्योरी होती है, 4-5 थ्योरी होती है। तो उन्हीं थ्योरी के बारे में दोस्तों हम लोग डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें दोस्तों क्वेश्चन बनता है भाई, इसमें जो क्वेश्चन बनता है, कभी कभी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों आपको कि दोनों सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करना होता है, दोनों सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तीसरी कंडीशन होती है दोनों सुइयां अपोजिट कब डायरेक्शन में होती हैं। अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि विपरीत दिशा में कब होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें पहला पॉइंट आप डाल लीजिए, और पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिखाने जा रहा हूँ। देखिए पहला पॉइंट है दोस्तों घड़ी का, इसमें मिनट की सुई के बारे में हम लोग लिखेंगे। किसके बारे में? पहला जो पॉइंट है मिनट की सुई के बारे में बात होगी कि दोस्तों 1 मिनट में मिनट वाली सुई है। दोस्तों 1 मिनट में मिनट वाली सुई दोस्तों 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? मिनट वाली सुई दोस्तों 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक ना। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। ये मिनट वाली सुई की बात हो रही है। किसकी दोस्तों? ये मिनट की सुई की बात हो रही है। मिनट वाली सुई दोस्तों 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का दोस्तों कोण बनाती है। अब दोस्तों 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण मिनट वाली सुई कैसे बनाती है, इसको मैं दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे ये मिनट वाली सुई है, जब 2 से चलना प्रारंभ करेगी, धीरे धीरे चलते चलते दोस्तों पुनः 2 पर आ जाएगी, तो कुल कितने घंटे में आएगी बताइए दोस्तों। यहाँ पे वो 1 घंटे में आएगी कि नहीं आएगी भाई? 1 घंटे में आएगी मिनट वाली सुई, मतलब कि दोस्तों 60 मिनट में बनाती है 360 डिग्री का कोण। तो यहाँ से हो जाएगा, चूंकि दोस्तों देखिए, चूंकि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है मिनट वाली सुई, 60 मिनट में दोस्तों कोण बनाती है कितने का? 360 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए 1 मिनट में कोण बनाएगी। इसलिए 1 मिनट में कोण बनाएगी बराबर 360 बटा दोस्तों क्या हो गया? 60 हो गया। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 6 डिग्री का आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो दोस्तों इसमें जो पहला पॉइंट है आपका कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, कंफर्म हो गया। अब दोस्तों उसी में दूसरे पॉइंट पे मैं बात करूंगा। दूसरा वाला पॉइंट देखिए क्या होता है। दूसरा वाला पॉइंट दोस्तों घंटे वाली सुई के बारे में बात होगा। किसमें? घंटे वाली सुई के बारे में बात होगा। और घंटे वाली सुई दोस्तों 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? घंटे वाली सुई 1 मिनट में दोस्तों 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। कितने का? 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। किसकी बात हो रही है? ये दोस्तों घंटे वाली सुई की बात हो रही है, ठीक ना। एक घंटे वाली दोस्तों सुई की बात हो रही है। घंटे वाली सुई दोस्तों 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए दोस्तों एक कैसे आता है, इसको थोड़ा सा प्रूफ करता हूं दोस्तों। 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण कैसे बनाती है ये आपकी घंटे वाली सुई, छोटी वाली सुई यानी। तो दोस्तों अब बताओ, मान लो घंटे वाली सुई इस समय 11 पर है, तो 11 पर पुनः घूम करके कितनी देर में आ जाएगी? 1 घंटा में तो आएगी नहीं। 1 घंटा में तो 11 से 12 पे जाएगी, फिर दोस्तों 2 घंटा में 1 पे जाएगी। तो यहाँ पर पुनः घूम के आएगी दोस्तों 12 घंटे में। कितने में आएगी दोस्तों? 12 घंटे में आएगी कि नहीं आएगी? मतलब 12 घंटे में वो बनाएगी 360 डिग्री का कोण। दोस्तों कितने का?
12 घंटे में दोस्तों 12 घंटे में बनाती है कितने डिग्री का कोण? 360 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए 1 घंटे में कितना दोस्तों? इसलिए 1 घंटे में कोण बनाएगी, 1 घंटे में कोण बनाएगी 360/12। 360/12 मतलब दोस्तों कितना हो गया? 12 3 36 30 डिग्री का कोण। 1 मिनट में दोस्तों 1 घंटे में बनाएगी 30 डिग्री का कोण, ठीक ना। 1 घंटे बराबर कितने मिनट का होता है? 60 मिनट का होता है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे 60 मिनट में कितने भाई? 60 मिनट में बनाती है दोस्तों 30 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? तो 1 मिनट में दोस्तों क्या हो जाएगा? 30/60 होगा, और 30/60 बराबर कितना आ गया दोस्तों? 1/2 डिग्री आ गया। वही यहाँ पे मैंने बताया, ठीक ना। तो दोस्तों 2 कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया, 2 पॉइंट। पहला पॉइंट, 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का एंगल बनाती है। कैसे बनाती है नीचे मैंने दिखाया है। दूसरा दोस्तों पॉइंट बताया, 1 मिनट में घंटे वाली सुई जो है 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने का? 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। पॉइंट नंबर दोस्तों 3, घड़ी का पॉइंट नंबर 3 नोट करिए यहाँ पे। तीसरा वाला पॉइंट, तीसरा वाला पॉइंट में दोस्तों हेडिंग डाल लेना, इसको ओवरलैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग बोलते हैं दोस्तों। ओवरलैपिंग होता क्या है? देखो ओवरलैपिंग मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ओवरलैपिंग मतलब दोस्तों होता है ना, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाए, ओवरलैप कर जाए एक दूसरे के ऊपर। जैसे भाई मान लीजिए यहाँ पे जैसे है 11 बजे है, घूमते घूमते आएगी सूर्य, ऐसी कंडीशन बनती है ना कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, उसी को ओवरलैपिंग कहते हैं। तो दोस्तों पहले पॉइंट नोट करिए, फिर क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा। तीसरा पॉइंट ओवरलैपिंग का है। ओवरलैपिंग में दोस्तों होता है हर घंटे में एक बार ओवरलैपिंग जरूर होती है, ठीक ना। तो 1 घंटे में दोस्तों ओवरलैपिंग कितनी बार होती है? 1 घंटे में दोस्तों ओवरलैपिंग होती है 1 बार। 1 घंटे में ओवरलैपिंग होती है 1 बार दोस्तों। और 12 घंटे में दोस्तों कितना होती है? 12 घंटे में दोस्तों होती है ओवरलैपिंग 11 बार। 12 घंटे में दोस्तों ओवरलैपिंग होती है 11 बार। और 24 घंटे में दोस्तों ओवरलैपिंग होती है 22 बार। 24 घंटे में दोस्तों ओवरलैपिंग कितनी बार होती है? 22 बार होती है। बात समझ में आ गई दोस्तों। 1 घंटे में ओवरलैपिंग 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में दोस्तों 22 बार ओवरलैपिंग होती है। भाई यहाँ पे प्रश्न आ सकता है कि सर 1 घंटे में अगर 1 बार ओवरलैपिंग होती है तो 12 घंटे में 11 बार क्यों हुआ? 12 घंटे में 12 बार आना चाहिए। तो दोस्तों 12 घंटे में 12 बार नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें 1 घंटा अपवाद में होता है। अपवाद में दोस्तों कौन वाला घंटा होता है? 12 से 1 वाला घंटा होता है। ये दोस्तों 12 से 1 वाला जो घंटा होता है ये आपका अपवाद में है। अपवाद कहें तो दोस्तों एक्सेप्शन में जाता है, क्योंकि 12 से 1 के बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं आती हैं 12 से 1 वाले घंटे में, ठीक ना। और हर घंटे में 1 बार जरूर दोस्तों बनता है, तो वही 1 यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक ना। तो दोस्तों देखो 12 से 1 घंटा, 12 से 1 वाला घंटा अपवाद में गया। उस अपवाद में जाने का रीजन ये है कि उसको पीछे वाला घंटा प्रभावित करता है। मतलब कि 11 से 12 वाला घंटा प्रभावित करेगा। जो ओवरलैपिंग आपको 12 बजे दिखती है ना, वो 12 बजे नहीं होती है, वो काउंट होता है 11 से 12 वाले घंटे में काउंट होता है 11:60 पे, ठीक ना। उसमें आपको दिखाई नहीं देगा, ना ही दोस्तों समझ पाओगे आप, क्योंकि फील करने वाली बात है, महसूस करने वाली बात है। 12 बजे जो आपको दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होती है, वो वाला काउंट होता है 11 से लेके 12 के बीच में काउंट होता है, 12 से 1 के बीच में, इसलिए ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है, ठीक ना। यहाँ दोस्तों कम हो जाता है, ठीक। अब देखिए दोस्तों तीसरा पॉइंट हो गया। अब उसी के नीचे दोस्तों जाइए चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट दोस्तों डालिए अपोजिट डायरेक्शन। क्या दोस्तों मैंने बोला? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है भाई? अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है दोस्तों विपरीत दिशा। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? विपरीत दिशा होता है। क्या? विपरीत दिशा। इसको हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा, अपोजिट डायरेक्शन। हर घंटे में 1 बार अपोजिट डायरेक्शन भी बनता है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए दोस्तों 6 बज रहा है, घड़ी में 6 बज रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन है कि नहीं है? छोटी वाली सुई 6 पे होगी, बड़ी वाली सुई 12 पे होगी, एक ऊपर देख रही है, एक नीचे देख रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब विपरीत दिशा। तो दोस्तों हर घंटे में 1 बार अपोजिट डायरेक्शन जरूर बनेगा। तो उसी तरह से नोट करिए दोस्तों, 1 घंटे में अपोजिट डायरेक्शन कितनी बार भाई? 1 घंटे में अपोजिट डायरेक्शन दोस्तों बनेगा 1 बार। 1 घंटे में अपोजिट डायरेक्शन 1 बार दोस्तों। और 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 12 घंटे में दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन बनेगा 11 बार। 12 घंटे में अपोजिट डायरेक्शन दोस्तों बनेगा कितनी बार? 11 बार। और 24 घंटे में दोस्तों कितनी बार बनेगा? 24 घंटे में दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन बनेगा 22 बार। 24 घंटे में अपोजिट डायरेक्शन कितनी बार बनेगा दोस्तों? 22 बार बनेगा। 1 घंटे में अपोजिट डायरेक्शन 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में दोस्तों 22 बार अपोजिट डायरेक्शन बनेगा। यहाँ भी 1 घंटा एक्सेप्शन में जाता है, अपवाद में जाता है, इसीलिए कम होता है। 6 से 7 वाले घंटे में अपोजिट डायरेक्शन नहीं बनता है। वो 6 बजे नहीं है, वो जो 6 बजे आपको विपरीत दिशा दिखाई देता है ना, वो दोस्तों 5:60
60 मिनट में माना जाता है, मतलब 5 से 6 वाले घंटे में काउंट किया जाता है। अब ये मत पूछिएगा क्यों, क्योंकि अपवाद में हो गया, वो 6 बजे नहीं 5:60 पे। कुछ लोग लगे इसमें कमेंट कर सकते हैं कि सर 5:60 और 6 तो दोनों एक ही है। तो दोस्तों एक नहीं है, 5:60 जैसे होगा 5 से 6 वाला घंटा कंप्लीट हो गया, फिर अगला सेकंड जैसे स्टार्ट होगा वो 6 बजे वाले घंटे में प्रवेश करेगा। वो ना तो दिखाई देगा दोस्तों और ना ही आपको सुनाई देगा, आपको दोस्तों सिर्फ महसूस करने वाली बात है उसको। भाई 5:60 होगा, फिर उसके बाद अगला सेकंड स्टार्ट होगा। जब अगला सेकंड स्टार्ट होगा ना, वो 6 से 7 वाले घंटे में गया है सेकंड। 5:60 वाला सेकंड तो 5 से 6 घंटे में काउंट है। तो दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन यही, इसलिए यहाँ पे एक कम होता है। तो एक घंटे में दोस्तों एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में दोस्तों 22 बार अपोजिट डायरेक्शन बनता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए चारों पॉइंट में। अभी एक पॉइंट इसमें और है जो दोस्तों है आपका 90 डिग्री का एंगल। तो मैंने क्या बताया, फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, फिर उसके बाद 5वां पॉइंट आपको बता रहा हूँ। दोस्तों मैंने बताया इसमें कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कैसे बनाती है इसको भी बताया कि अगर कोई मिनट वाली सुई है उसको एक राउंड करने में कुल 60 मिनट का समय लगता है और वहां पे कोण बनाती है 360 डिग्री का। तो 60 मिनट में बनाती है 360 डिग्री का, 1 मिनट में बनाएगी 360/60 बराबर 6 डिग्री का। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों मैंने बताया 1 मिनट में घंटे वाली सुई बनाती है 1/2 डिग्री का कोण। कैसे बनाती है, क्योंकि घंटे वाली सुई दोस्तों एक राउंड लगाने में कुल टोटल 12 घंटा कवर करेगी और 360 डिग्री बनता है एक राउंड में। तो 12 घंटे में बनाया 360 डिग्री का कोण, 1 घंटे में बनाएंगे 360 बराबर 30 डिग्री का कोण। 60 मिनट बराबर 30 डिग्री, 1 घंटे को मैंने 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होता है उसमें कन्वर्ट किया, तो 60 मिनट में बनाया 30 डिग्री का कोण, इसलिए 1 मिनट में 30/60 हो गया, 1/2 डिग्री आ गया। ठीक ना। ओवरलैपिंग क्या होती है, दोनों सुइयां आच्छादित हो जाती हैं एक दूसरे पर, एक दूसरे को ढक लेती हैं, उसी को ओवरलैपिंग कहते हैं। एक घंटे में, हर घंटे में एक बार ओवरलैपिंग जरूर होती है। एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पे एक कम इसलिए होता है क्योंकि 12 से 1 वाला घंटा अपवाद है, उसमें ओवरलैपिंग नहीं होती है। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन, जिसे विपरीत दिशा कहते हैं। एक घंटे में एक बार अपोजिट डायरेक्शन जरूर बनता है, 12 घंटे में 11 बार दोस्तों, 24 घंटे में 22 बार बनता है। इसमें भी 1 घंटा अपवाद में है। कौन सा घंटा दोस्तों, 6 से 7 वाला इसमें घंटा अपवाद में आपका जाता है। ठीक ना। ये चारों पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं दोस्तों पॉइंट नंबर 5 पे। ठीक ना। पॉइंट नंबर 5 पे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए इसको। चलिए दोस्तों, अब एक चीज और थोड़ा सा यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ से एक चीज और लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या आपको दोस्तों लिखना है, देखिए भाई ओवरलैपिंग जब होगा, ओवरलैपिंग होगा तो इस समय दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। इस समय दोस्तों दोनों सुइयों के बीच में जो थीटा की वैल्यू बनेगी 0 डिग्री की बनेगी। थीटा की वैल्यू दोस्तों 0 डिग्री की मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों। जो थीटा की वैल्यू बनेगी, कोण बनेगा इसमें इस समय दोस्तों 0 डिग्री का बनेगा। डिस्टेंस को डी से दिखा दिया, डिस्टेंस दोस्तों 0 मिनट की हो जाएगी। कितने की होगी, 0 मिनट की डिस्टेंस हो जाएगी। भाई जैसे देखिए अगर ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग का मतलब दोस्तों ऐसे होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए फिर आगे बढ़ रहा हूँ। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर है। जैसे देखिए 12 ठीक बज रहा घड़ी में, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। ये दोस्तों घड़ी में क्या बज रहा है, 12 बज रहा है, एग्जैक्ट घड़ी में 12 बज रहा है, इसी को ओवरलैपिंग कहते हैं। तो दोनों सुइयों के बीच में कोई एंगल बना, कोई एंगल नहीं बना, तो वही हो गया दोस्तों थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। क्या दोनों सुइयों के बीच में कोई दूरी है, कोई दूरी नहीं है, उसी को दोस्तों कहते हैं 0 डिस्टेंस, मतलब कि 0 मिनट की दूरी। ओवरलैपिंग वाली में दोस्तों 0 डिग्री का एंगल बनता है, 0 डिग्री का कोण बनेगा और आपका 0 मिनट की दूरी भी होगी दोनों के बीच में। उसी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में है दोस्तों, इस समय दोस्तों थीटा की वैल्यू क्या बनेगी भाई, थीटा की वैल्यू बनेगी दोस्तों 180 डिग्री। कितना बनेगी इसमें, 180 डिग्री बनेगी। और दोनों सुइयों के बीच में दोस्तों डिस्टेंस कितना होगा, 30 मिनट का होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं, दोनों सुइयों के बीच में मिनट जो डिस्टेंस होगा वो 30 मिनट का होगा। देखिए ऐसे दोस्तों, ऐसे होगा। अपोजिट डायरेक्शन अगर बनेगा तो कंडीशन ऐसे कुछ ऐसे बनेगी। देखिए कुछ कंडीशन दोस्तों ऐसे बनेगी, यहाँ पे ऐसे कंडीशन बनेगी। ठीक ना। तो ये दोस्तों है यहाँ पे, ये सारी चीज है,
ठीक ना। ए वाली कंडीशन देखिए, ये 6 बज रहा है घड़ी में दोस्तों, एग्जैक्ट 6 बज रहा है। इस समय दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना? अरे भाई स्ट्रेट लाइन का एंगल, सीधी रेखा का कोण होता है ना 180 डिग्री, 180 डिग्री का कोण बन गया। दूरी दोनों के बीच में कितने की है? 30 मिनट। यहां से यहां तक 30 मिनट होता है, तो 30 मिनट की दोस्तों दूरी हो गई। समझ में आ गया? ये 4 पॉइंट मैंने बता दिया। अब दोस्तों मैं आपको लेके चल रहा हूँ घड़ी के 5वें पॉइंट पे। कहाँ पे? 5वें पॉइंट पे लेके चल रहा हूँ, और उसमें हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों आप लोग समकोण। क्या दोस्तों? राइट एंगल मतलब समकोण डाल लीजिए, इनके बीच में समकोण भी बनता है। आइए अगले पे चलते हैं। अगला दोस्तों देखना पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर घड़ी का 5 है, और इसमें दोस्तों हेडिंग आप डालना राइट एंगल। ठीक ना। राइट एंगल मतलब क्या होता है भाई? समकोण। राइट एंगल समकोण दोस्तों, इनके बीच में दोस्तों समकोण भी बनता है। दोनों सुइयों के बीच में दोस्तों क्या बनता है? समकोण भी बनता है। उसी तरह से दोस्तों है, हर घंटे में समकोण एक बार 2 बार जरूर बनता है। दोस्तों 1 घंटे में समकोण 2 बार जरूर बनेगा। 1 घंटे में समकोण दोस्तों 2 बार जरूर बनेगा। ठीक ना। 1 घंटे में दोस्तों समकोण 2 बार बनेगा। 1 घंटे में 2 समकोण बनता है, 90 डिग्री का दोस्तों एंगल बनता है। तो 12 घंटे में दोस्तों कितना बनेगा? 12 घंटे में दोस्तों बनेगा 22 बार। 12 घंटे में कितना बनेगा? 22 बार। यहाँ पे भी कुछ अपवाद में जाता है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे कम हो रहा है। 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार। 24 घंटे में दोस्तों कितना बनेगा? 24 घंटे में दोस्तों बनेगा, 24 घंटे में आपका बनेगा 44 बार। 24 घंटे में दोस्तों कितना बनेगा? 44 बार बनेगा। इस समय दोनों सुइयों के बीच में दोस्तों जो आपका थीटा की वैल्यू होगी, कोण होगा कितने का होगा? 90 अंश का होगा। दोस्तों दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगी? दूरी कितना होगी? 15 मिनट की होगी। कितना दोस्तों? 15 मिनट की दोनों के बीच में दूरी हो जाएगी। कुछ कंडीशन ऐसे बनेगी, जैसे मान लीजिए दोस्तों घड़ी है, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 1 हुआ, 2 हुआ दोस्तों, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर 5 हो गया, यहाँ पे दोस्तों 7 हो गया, 8 हो गया। ठीक ना। यहाँ पे 9 हो गया, 10 हो गया दोस्तों, 11 हो गया। ये दोस्तों यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे आपका ये मान लीजिए 90, देखिए 9 बज रहा है घड़ी में। घड़ी में दोस्तों 9 बज रहा है एग्जैक्ट। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये 90 डिग्री का यहाँ पे राइट एंगल बना है। ठीक ना। ये दोस्तों है, और आपका इसमें दोनों के बीच में देखिए 15 मिनट की दूरी है। कितना है? 15 मिनट की दूरी है। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों, देखो 1 घंटे में 2 समकोण जरूर बनता है। हर घंटे में 2 समकोण दोस्तों बनेगा, लेकिन इसमें 2 घंटा ऐसा है जो अपवाद है, उसमें एक ही समकोण बनता है। कौन कौन सा घंटा है दोस्तों? ये वाला घंटा आपका 3 से 4 है। क्या दोस्तों? 3 से 4 हो गया, पहला घंटा हो गया। इसमें दोस्तों सिर्फ एक समकोण बनता है, और उसी तरह से दोस्तों 9 से 10 हो गया दूसरा घंटा। ठीक ना। इन दोनों घंटों में सिर्फ एक समकोण बनता है, 2 समकोण नहीं बनता है, इसीलिए यहाँ पर दोस्तों 2 आपका कम हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? 5 पॉइंट क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? 5 पॉइंट में दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक ना। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रट डालिएगा बिल्कुल। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 1 डालो। अब टाइप नंबर 1 डालिए। मैं क्वेश्चन पे सीधे आपको लेके चल रहा हूँ। ठीक ना। क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूँ आपको दोस्तों। अब पहला टाइप है कोण ज्ञात करना। क्या दोस्तों? कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना, इसमें आपको दोस्तों टाइप नंबर 1 डाल लीजिए, और क्वेश्चन की शुरुआत अब आपकी हो रही है दोस्तों। देखो टाइप नंबर 1, इसमें हमको क्या है? हेडिंग डालिए आपका दोस्तों कोण ज्ञात करना, मतलब कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। कोण ज्ञात करना दोस्तों, कोण ज्ञात करना। ठीक ना। हमको एंगल दोस्तों निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक ना। कोण ज्ञात करना। इंग्लिश वाले अगर इंग्लिश में है तो लिख लीजिएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। दोस्तों जैसे इसमें क्वेश्चन आए, टाइप नंबर 1 आपका स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन में। इसमें दोस्तों जैसे क्वेश्चन आ जाए कि बताइए, कोई भी समय आपको दे देगा। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, और पहला क्वेश्चन दोस्तों इसमें लिख रहा हूं, पहला क्वेश्चन इसमें लिख रहा हूं कि बताइए 7:20 पर। दोस्तों मैंने क्या लिखा? 7:20 पर दोस्तों, 7:20 पर घड़ी की दोस्तों, 7:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, घड़ी की दोस्तों दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? कितने अंश का कोण बनेगा? ठीक ना। कितने अंश का दोस्तों कोण बनेगा? ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया 7:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। देखिए इसका एक बेसिक फार्मूला होता है, उस फार्मूले से रखिए, पूरा एंगल दोस्तों आपका निकलेगा। फार्मूला इसमें क्या होता है भाई? इसका हमको दोस्तों सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे दोस्तों। इसका जो फार्मूला होता है 30 × घंटा -11/2 × मिनट बराबर दोस्तों क्या होता है? थीटा होता है।
घड़ी में किसी भी एंगल को निकालने का ये दोस्तों यूनिवर्सल फार्मूला है, किसी भी एंगल को आप फाइंड कर सकते हो। 30 गुणे घंटा माइनस 11/2 गुणे मिनट बराबर थीटा। घंटे के स्थान पे पहला वाला लिखना है, मतलब कि घंटे वाला नंबर लिखना है, मिनट के स्थान पे मिनट रखना है, वहां पे एंगल है। 3 अननोन वैल्यू आपको दिख रही है, घंटा, मिनट, थीटा। तीनों में से अगर 2 की जानकारी रहे तो 1 निकल जाएगा, आप लोगों को पता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों 30 हो जाएगा और घंटे के स्थान पे 7 रखा जाएगा। 30 गुणे मतलब घंटे के स्थान पे पहला वाला नंबर होगा घंटा, भाई 7:20 तो घंटे वाला है ना 7, तो 30 गुणे 7 माइनस 11/2 और मिनट के स्थान पे 7:20 है तो दोस्तों 20 हो जाएगा और बराबर यहाँ पे दोस्तों थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 से काटेंगे दोस्तों यहाँ पे 10 हो जाएगा और 11 दाहम कितना हो गया 110 हो गया। फिर 7 शून्य 0 और 7 त्रिक 21, 210 में से 110 200 जाएगा, कितना बचेगा भाई हमारा यहाँ पे दोस्तों बचेगा 100 डिग्री। कितना बचेगा 100 डिग्री, यही आपका आंसर बन जाएगा। 7:20 पर दोनों सुइयों के मध्य में दोस्तों 100 डिग्री का एंगल आपका बनेगा। क्लियर है सभी लोगों का? सभी लोगों का क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। आइए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों इस टाइप को चेंज करता हूं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों उसी में क्वेश्चन जैसे मैं पूछूं, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों उसी में पूछूं, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछूं, बताइए 8:40 पर दोनों सुइयों के मध्य में कितने अंश का कोण बनेगा, ठीक ना। एक दोस्तों यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 10:10 पर दोनों सुइयों के मध्य में कितने अंश का दोस्तों कोण बनेगा, ठीक ना। तो देखिए पहले वाले को मैंने क्या कहा 8:40, तो दोस्तों 30 गुणे घंटा, यहाँ पे 30 गुणे घंटा हो जाएगा माइनस 11/2 गुणे दोस्तों क्या हो जाएगा मिनट बराबर हमारा क्या आ जाएगा थीटा। अब सॉल्व करिए 8 शून्य 0 दोस्तों और 8 त्रिक 24 हो गया, माइनस यहाँ पे 20 काटेंगे इसके, देखिए यहाँ पे 20 आ जाएगा, 11 शून्य 0 11 दूनी दोस्तों क्या हो गया 22 हो गया। 240 में से 220 को 200, यहाँ पे 20 होगा ना, हाँ 11 शून्य 0 11 दूनी 22, 220 हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा 20 हो गया और यहाँ पे 20 डिग्री आ जाएगा। 240 में से 220 घटा तो 8:40 पर दोस्तों यही आएगा आपका 20 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर तीसरा देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन आपका है, ठीक ना, 10:10 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, वही फार्मूला आप लगाएंगे। 30 गुणे दोस्तों क्या होगा घंटा माइनस 11/2 गुणे मिनट बराबर क्या हो जाएगा थीटा। कुछ लोगों का एंगल आ गया होगा लेकिन आपका गलत है, इसमें एंगल दोस्तों देखो कैसे निकलेगा भाई, 30 गुणे घंटा किया माइनस 11/2 गुणे मिनट बराबर थीटा, वही जो फार्मूला लगा रहे हैं, फार्मूला लगाया तो यहाँ पे हो जाएगा 30 दहम कितना बनेगा दोस्तों 300। अब यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे भाई तो 2×5 10 होगा, यहाँ पे कैंसिल हो गए, फिर 11×5 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा दोस्तों। 300 में से 55 को अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 245 डिग्री। कितना बचा 245 डिग्री बचेगा। मतलब दोस्तों हमारा एंगल जो आया 245 डिग्री का आ गया, लेकिन ये एंगल गलत आया है। अब उसके पीछे रीजन आपको बता रहा हूं, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों जैसे मान लीजिए घड़ी है, ये दोस्तों घड़ी है, ये 12 है, ये 6 है, 1 है, 2 है, 3 है दोस्तों, 4 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर यहाँ पे दोस्तों 7 है, 8 है, 9 है, 10 है दोस्तों, 11 है। 10:10 है ना, यहाँ पे दोस्तों 2 है तो 10:10 कैसे बनेगी कंडीशन, यही तो कंडीशन बनेगी ये दोस्तों 10:10 बनेगी। क्या इन दोनों के मध्य में, ध्यान से देखना बात को दोस्तों, यहाँ पे देखना ध्यान से, ये बहुत समझने वाली बात है। 10:10 पे 245 डिग्री आया है ना, और आपको पता है कि प्रत्येक 5 मिनट के अंतर पर दोस्तों 30 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का 30 डिग्री का एंगल होता है भाई। 10:10 जब मिनट होगा तो मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी 2 पे होगी, और घंटे वाली सुई 10 से थोड़ा आगे होगी ना, 10 से थोड़ा आगे होगी, तो हर 5 मिनट पे दोस्तों कितने डिग्री का एंगल होता है 30 डिग्री। तो इनके बीच में दोस्तों यहाँ 30 डिग्री हो गया, यहाँ भी 30 डिग्री हो गया, यहाँ भी दोस्तों 30 डिग्री हो गया, तो 30 30 60 30 90, और यहाँ पे 10 और 11 के बीच में घंटे वाली सुई होगी। तो दोस्तों बताओ क्या 245 डिग्री बन पा रहा है? 245 डिग्री यहाँ का एंगल नहीं बन रहा है। तो दोस्तों 245 है क्या? तो आप दोस्तों देखो 245 जो आया है ये इधर वाला एंगल निकल के आ गया है, इधर वाला मतलब एक्सटीरियर एंगल, बाह्य एंगल निकल के आ गया है। लेकिन क्वेश्चन में तो इस बात की जिक्र नहीं थी ना कि 10:10 पे दोनों सुइयों के मध्य में बाह्य एंगल निकालिए। जब तक दोस्तों याद कर लो, जब तक क्वेश्चन में इस बात की चर्चा नहीं होगी कि दोस्तों आपको बाह्य एंगल फाइंड करना है, बाह्य एंगल मतलब एक्सटीरियर एंगल,
तब तक दोस्तों अगर एंगल कोण का मान 180 से अधिक आएगा तो 360 से आपको घटा करके लिखना है, ठीक ना। तो यहाँ पे 245 180 से अधिक है तो दोस्तों तुरंत नोट डाल के लिख लो, यहाँ पे नोट डाल के लिखो यदि कोण का मान दोस्तों यदि थीटा का मान, यदि दोस्तों थीटा का मान 180 से अधिक हो, 180 से अधिक हो, 180 से दोस्तों दिख रहा है ना सबको, हाँ, यदि थीटा का मान 180 से अधिक हो तो उसे 360 से घटाकर लिखेंगे, तो उसे 360 से घटाकर लिखेंगे, तो उसे 360 से घटाकर लिखेंगे, ठीक ना, तो उसे 360 से घटाकर लिखेंगे। यदि थीटा का मान 180 डिग्री से अधिक हो तो उसे 360 से घटाकर लिखेंगे। बात समझ में आ गई ना दोस्तों? बिल्कुल। तो देखिए 245 180 से अधिक है तो इसको हम घटाएंगे, किससे घटाएंगे भाई? 360 से दोस्तों घटाएंगे, और 360 से 245 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 में से 5 जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ से दोस्तों 5 में से 4 जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 बचेगा, मतलब आंसर जो बनेगा आपका 115 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा? 115 डिग्री। बात समझ में आई? टाइप नंबर फर्स्ट आपका दोस्तों खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 2 पे, ठीक ना। अगर क्वेश्चन में आपके बाह्य एंगल का जिक्र किया है, कितने बजकर इतने मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य बाहरी एंगल को बताओ, बाह्य शब्द लिखा है, एक्सटीरियर लिखा है, तब दोस्तों 180 से अधिक आए चाहे कुछ आए, आंसर वही होगा। लेकिन अगर बाह्य एंगल का जिक्र नहीं है, सिर्फ दोस्तों क्वेश्चन में है कि आप कोण निकालिए, तो 180 से अगर दोस्तों यदि थीटा का मान यानी कोण का मान 180 से अधिक आएगा तो उसे आप 360 से घटाकर लिखेंगे, ठीक ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों टाइप नंबर 2 पे, आपका चलते हैं टाइप नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। आइए टाइप नंबर 2 में क्या है भाई? टाइप नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ओवरलैपिंग। क्या पढ़ेंगे भाई? टाइप नंबर 2 दोस्तों। टाइप नंबर 2 जो घड़ी में क्वेश्चन बनता है ओवरलैपिंग के बनता है। ओवरलैपिंग क्या होती है भाई? अभी थोड़ा सा मैंने चर्चा आपसे किया था। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? जब दोनों सुइयां एक दूसरे पर दोस्तों ओवरलैप करें, जब दोनों सुइयां एक दूसरे पर आपके क्या करें दोस्तों? ओवरलैप करें, उसी को दोस्तों आप ओवरलैपिंग कहते हो, ठीक ना। उसी को दोस्तों हम लोग ओवरलैपिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे है, देखिए 12 बजता है तो घड़ी में एग्जैक्ट दोस्तों दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं, उसी को ओवरलैपिंग कहा जाता है। इसको और भी शब्द प्रयोग किया जाता है, क्या दोस्तों? समान दिशा में होना। क्या भाई? समान दिशा। क्या दोस्तों? समान दिशा भी प्रयोग किया जाता है। आच्छादित भी होना प्रयोग किया जाता है। आच्छादित होना प्रयोग किया जाता है। समान दिशा प्रयोग किया जाता है। एक दूसरे को ढक लेना। क्या दोस्तों? समान दिशा में होना, फिर ना आच्छादित होना, एक दूसरे को ढक लेना। क्या दोस्तों? एक दूसरे को ढक लेना, ठीक ना। एक दूसरे को दोस्तों ढक लेना। 0 अंश का कोण बनना दोस्तों, 0 डिग्री का कोण बनना, ये सारे शब्दावली प्रयोग किए जाते हैं। 0 डिग्री का कोण बनना दोस्तों, 0 डिग्री का कोण बनना, ये सारे शब्दावली जो है इसमें प्रयोग किए जाते हैं। या तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए 2 से 3 बजे के बीच में बताइए कि दोनों सुइयां ओवरलैप कब करेंगी, दोनों सुइयां समान दिशा में कब होंगी, दोनों सुइयां एक दूसरे को आच्छादित कब करेंगे, दोनों सुइयां एक दूसरे को ढक कब लेंगी, दोनों सुइयों के बीच में 0 अंश का कोण कब बनेगा। भाई जब ओवरलैप है तो कहाँ कोई कोण बना, तो नहीं पूछ सकता कि 0 अंश का कोण कब बनेगा। या तो दोस्तों ये भी पूछ सकता है कब दोनों सुइयों के बीच में 0 मिनट की दूरी होगी, तो दोस्तों 0 मिनट की दूरी भी होना, ये भी लिख लेना, 0 मिनट की दूरी होना, 0 मिनट की दोस्तों क्या होना? दूरी होना, ठीक ना, 0 मिनट की दोस्तों दूरी होना। बात समझ में आ गई ना दोस्तों यहाँ पे? तो इस तरह से इसको दोस्तों आपको करना है। ये सारे शब्दावली इसमें प्रयोग किए जा सकते हैं टाइप नंबर 2 ओवरलैपिंग में। अब दोस्तों देखो पहला क्वेश्चन मैं दिखाता हूं, पहला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन में है। पहला क्वेश्चन दोस्तों इसका है कि भाई बताइए 4 से 5 बजे के बीच में दोस्तों, 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में दोस्तों, 4 से 5 के बीच में दोनों सुइयों के मध्य दोस्तों, दोनों सुई के मध्य दोस्तों, दोनों सुई के मध्य 0 अंश का कोण कब बनेगा। दोनों सुई के मध्य 0 अंश का
कोण, दोस्तों 0 अंश का कोण कब बनेगा, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कब बनेगा दोस्तों, कब बनेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये ठीक ना। देखिए 4 से 5 के बीच में दोनों सुई के मध्य 0 अंश का कोण कब बनेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई 4 से 5 के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 0 अंश का कोण बनेगा, या 0 मिनट की दूरी होगी, या दोस्तों ओवरलैप करेंगे, या आच्छादित करेंगे, या समान दिशा में होंगी, या एक दूसरे को ढक लेंगी। बात समझ में, तो वही है, बस इनमें से कोई भी शब्दावली करके प्रयोग करके दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अभी मैंने ओवरलैपिंग वाले थ्योरी में आपको क्या लिखवाया था, हर घंटे में एक बार जरूर ओवरलैपिंग होती है, मतलब हर घंटे में दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर जरूर आती हैं, ठीक ना। तो दोस्तों अब इसको निकालेंगे कैसे, तो दोस्तों हम मान लेते हैं भाई 4 से 5 बजे के बीच में ना, तो आप बताइए कितना बजकर, भाई 4 बज के कुछ मिनट पे होगा, 4 से 5 के बीच में होगा, तो 4 बजकर ही तो कुछ मिनट पे होगा। जैसे एक कंडीशन बनेगी, देखिए 4 से 5 के बीच में दोस्तों कह रहा है, तो इसमें मान लीजिए घड़ी में जैसे 4 बज रहा है, मान लीजिए दोस्तों घड़ी में जैसे एग्जैक्ट 4 अगर बज रहा है, तो यही तो होगा कंडीशन। इस तरह से बनेगा कुछ कि नहीं, इस तरह से बनेगा। तो दोस्तों 4 से 5 के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी 4 बजकर कुछ मिनट पे होगी कि 5 बज के, भाई 4 बज के कुछ मिनट पे होगी ना, 5 से तो बाहर चला जाएगा। तो दोस्तों अब देखो इसको कैसे हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, ट्रिक भी बताऊंगा आपको, पहले बेस बता दे रहा हूं। हम मान लेते हैं कि 4 बज के x मिनट पे ओवरलैपिंग होगी, 4 बज के x मिनट पे ओवरलैपिंग होगी। तो दोस्तों उसी फार्मूले पे रखो जो मैंने बताया है, देखो उसी फार्मूले पे दोस्तों रखेंगे। यहाँ पे मैं बताता हूँ, इधर मैंने मान लिया दोस्तों, क्या मैंने मान लिया कि 4 बज के x मिनट पे ओवरलैपिंग होगी। तो आपका फार्मूला क्या था, 30 गुणे घंटा, तो 30 गुणे दोस्तों 4, क्योंकि घंटे वाले स्थान पे पहला नंबर आएगा, 4 बज के x मिनट पे होगी। हमने एज्यूम कर लिया है दोस्तों कि 4 बज के x मिनट पे ओवरलैपिंग होगी, तो एक घंटे वाला हो गया, मिनट वाला हो गया। तो 30 गुणे घंटा माइनस दोस्तों 11/2 और गुणे मिनट के स्थान पे दोस्तों x आ जाएगा, और थीटा था ना बराबर में, तो थीटा के स्थान पे क्या आएगा, ओवरलैपिंग होगी, तो दोस्तों 0 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, 0 डिग्री आएगा। एक अननोन वैल्यू, 2 3 अननोन वैल्यू में से 2 हमको मिल गई, तो x की वैल्यू निकल जाएगी आराम से। यहाँ पे 0 हमने रख दिया, यहाँ पे 4 रख दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू दोस्तों निकाल लीजिए। देखिए 30 चौका दोस्तों कितना हो गया, 120 हो गया, माइनस यहाँ से कितना होगा, 11x बटा दोस्तों 2 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ट्रांसफर कर दीजिए उसको, 120 हो गया, फिर दोस्तों कितना होगा, 2 हो जाएगा बटा 11 हो जाएगा, बराबर दोस्तों कितना हो गया, x। अरे भाई 11x बटा 2 को इधर ट्रांसफर किया, प्लस में हो जाएगा। x की वैल्यू हमको निकालना है, x को यहीं पे छोड़ेंगे, 11 बटा 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चला गया, 11 नीचे, मतलब कि 120 गुणे 2 बटा 11। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, मतलब दोस्तों 240 बटा कितना आ गया, 11। इसमें भाग दीजिए, 11 दूनी दोस्तों कितना हो गया, 22 हो गया, 2 बचेगा यहाँ पे, फिर 20 में 11 से भाग देंगे, 11 कम 11 दोस्तों कितना बचा, 9, मतलब 21 सही 9 बटा 11, जो दोस्तों आपका आंसर बनेगा, क्या बनेगा, 4 बजकर 21 सही 9 बटा 11 मिनट पर। क्या दोस्तों, 4 बजकर 21 सही दोस्तों, 4 बजकर 21 सही 9 बटा 11 मिनट पर ओवरलैपिंग होगी, ठीक ना। 4 बजकर 21 सही 9 बटा 11 मिनट पर ओवरलैपिंग होगी। ये आपका बेसिक तरीका रहा है। मैं आपको ट्रिक बताता हूं, हर ट्रिक से दोस्तों आंसर निकलेगा। भाई आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। देखिए आपको करना क्या है, इसमें दोस्तों नोट डाल के लिखना, आपको 60 बटा दोस्तों 11 को की मानना है, ठीक ना। नोट डाल के लिख लीजिए दोस्तों, ट्रिक लिखिए, इसमें ट्रिक लिखिए, TRIC ट्रिक लिखिए, 60 बटा 11 को की मानिए दोस्तों, 60 बटा 11 को की मानिए, 60 बटा 11 को की मानकर, 60 बटा 11 को की मानकर जितना बचकर कहा जाए दोस्तों, जितना बचकर कहा जाए, जितना बचकर कहा जाए, जितना बचकर कहा जाए उसमें गुणा कर दीजिए, उसमें दोस्तों, उसमें जितना बचकर कहा जाए, उसमें जितना बचकर कहा जाए उसमें गुणा कर दीजिए। क्या दोस्तों, उसमें गुणा कर दीजिए, ठीक ना, आंसर प्राप्त हो जाएगा, उसमें गुणा कर दीजिए। मैंने क्या बोला, 60 बटा 11 को की मानकर जितना बचकर कहा जाए उसमें गुणा कर दीजिए, आंसर प्राप्त हो जाएगा। जितना बचकर कहा जाए का मतलब क्या हुआ, मतलब 4 से 5 बजे के बीच में, तो 4 बजकर कुछ मिनट पे होगा, 5 से
6 बजे के बीच में तो 5 बजकर कुछ मिनट पे होगा, 7 से 8 बजे के बीच में तो 7 बजकर कुछ मिनट पे होगा, 9 से 10 बजे के बीच में तो 9 बजकर कुछ 10 मिनट पे होगा। मतलब जो पहला वाला घंटा है उसी में 60/11 से मल्टीप्लाई कर देना। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ 4 से 5 बजे के बीच में, तो दोस्तों 4 गुणे कितना हो जाएगा 60/11 हो गया। आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। वही चीज बनेगा कि नहीं, 4 शून्य शून्य 4 छक 224, 240/11 इसमें आया था, 240/11 बन रहा है कि नहीं बना, तो आंसर आ गया आपका, ठीक ना। तो 240/11 सॉल्व करेंगे तो 11 दूनी 22, फिर यहाँ पे 11 में 11 9/11, ठीक ना। 4 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर दोस्तों दोनों सुइयों के बीच में ओवरलैपिंग होगी। 4 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच में ओवरलैपिंग होगी। बात समझ में आ गई। तो ये दोस्तों पॉइंट नंबर 2 रहा आपका। फिर उसके बाद ये खत्म हो गया, बस इसमें इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं और कुछ नहीं इसमें है। उसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 3 में, और पॉइंट नंबर 3 में आप हेडिंग डालना दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन। क्या दोस्तों, अपोजिट डायरेक्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विपरीत दिशा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, विपरीत दिशा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, टाइप नंबर 3 दोस्तों, टाइप नंबर 3 में हेडिंग डाल लीजिएगा। टाइप नंबर 3 में दोस्तों डाली हेडिंग विपरीत दिशा। विपरीत दिशा दोस्तों, विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है, विपरीत दिशा दोनों सुइयां कब एक दूसरे से विपरीत दिशा में बनेंगी, ठीक ना। विपरीत दिशा होना। फिर उसके बाद दोस्तों शब्दावली का प्रयोग क्या करता है, 180 अंश का कोण होना, 180 अंश का कोण होना, ठीक ना, 180 अंश का कोण होना। फिर उसके बाद दोस्तों 30 मिनट की दूरी होना, 30 मिनट की दोस्तों क्या होना, दूरी होना, 30 मिनट की दूरी होना। बात समझ में आ रही है। ये दोनों शब्दावली दोस्तों प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। ये दोनों शब्दावली आपका प्रयोग किया जाता है। विपरीत दिशा होना, 180 अंश का कोण होना, 30 मिनट की दोस्तों दूरी होना, 30 मिनट की दूरी होना। इसमें भी क्वेश्चन उसी तरह पूछेगा। जैसे दोस्तों देखो इसमें अपोजिट डायरेक्शन कैसे बनता है। ये मान लीजिए घड़ी है दोस्तों, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे आपका 6 है, यहाँ पे 1 है दोस्तों, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, 8 हो गया दोस्तों, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। ये दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ 6 बज रहा है, देखो यहाँ पे ये दोस्तों विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बना कि नहीं बना, ये नीचे ऊपर है, विपरीत दिशा। दोनों के मध्य 15 मिनट का 30 मिनट का अंतर है, 30 मिनट का अंतर है, दूरी है 30 मिनट का। और कोण कितने का है, सीधी रेखा का कोण 180 अंश का होता है। तो बात समझ में आ रही है आपको, बात दोस्तों सभी लोगों को समझ में आ रही है ना। चलिए देखिए दोस्तों इसमें जो होगा आपका, अब देखिए इसको हमको कैसे करना है भाई। अगर इसमें पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन कैसे पूछेगा। पहला इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि दोस्तों बताइए 8 से 9 बजे के बीच में। दोस्तों पहला क्वेश्चन नोट करना, 8 से 9 के बीच में, 8 से 9 के बीच में विपरीत दोनों घड़ी की दोनों सुइयां, ठीक ना। 8 से 9 के बीच में घड़ी की 8 से 9 के बीच में दोनों सुइयों के मध्य दोस्तों, दोनों सुइयों के मध्य 180 अंश का कोण कब बनेगा, 180 अंश का दोस्तों कोण कब बनेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। या इसका भी प्रयोग कर सकता है कि 8 से 9 बजे के बीच में दोनों सुइयों के मध्य कब दोस्तों 30 मिनट की दूरी होगी, कब अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, कब विपरीत दिशा में होंगी, कब दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी, ये भी प्रयोग कर सकता है क्योंकि सीधी रेखा में है। तो दोस्तों इस तरह से प्रयोग किया जाता है। वही चीज है दोस्तों, देखो 8 से अभी मैंने अपोजिट डायरेक्शन में क्या आपको लिखवाया था, हर घंटे में एक बार अपोजिट डायरेक्शन जरूर होता है, हर घंटे में एक बार होता है ना, हर घंटे में अपोजिट डायरेक्शन एक बार होता है दोस्तों, ठीक है। तो उसी तरह से दोस्तों देखो 8 से 9 बजे के बीच में भी अपोजिट डायरेक्शन बनेगा। तो 8 बजकर कुछ मिनट पे होगा कि 9 बज के कुछ मिनट पे होगा, 8 से 9 बजे के बीच में 8 बजकर कुछ मिनट पे होगा ना। तो उसी तरह से दोस्तों फार्मूला से इसको निकालेंगे, तो उसी तरह निकालेंगे 30 गुणे दोस्तों हो जाएगा घंटा माइनस 11/2 गुणे दोस्तों क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। तो 8 बजकर मैंने मान लिया x मिनट पे होगा, और दोस्तों बराबर क्या रखा जाएगा, 180 अंश रखा जाएगा। क्या 180 अंश रख दिया जाएगा यहाँ पे कोण की वैल्यू, ठीक ना। 30 गुणे घंटा माइनस 11/2 गुणे x की वैल्यू बराबर 180 अंश रख दिया गया। अब इसको दोस्तों आपको सॉल्व करना है, ठीक ना।
इसको सॉल्व करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। भाई कोण पे 180 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से 8 शून्य शून्य हो गया, 8 तरीके दोस्तों क्या हो जाएगा 240 हो 24 हो गया, 240 आ गया, 11x बटा दोस्तों यहाँ पे 2 हो जाएगा, बराबर क्या है 180। ट्रांसफर कर दीजिए x वाली वैल्यू को उस साइड में और 180 इधर आ जाएगा, माइनस होगा, तो 240 में से दोस्तों आपका 180 जो है माइनस हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 11x बटा 2 हो जाएगा। 240 में से 180 माइनस होगा दोस्तों, कितना बचेगा बताइए, 20 उधर बचा आपका और इधर दोस्तों 40 20 60, कितना बच गया 60 बच गया, बराबर दोस्तों 11x बटा 2 बचा। x की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो x की वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करेंगे, x को एक साइड में छोड़िए, बाकी सबको ट्रांसफर कर दीजिए, तो 60 गुणे 2 बटा 11 ऐसे ही तो बनेगा, 60 गुणे 2 बटा 11, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 2 60 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, तो 120 बटा 11 क्या बन गया दोस्तों 120 बटा, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, समझ जाइएगा आप लोग, ठीक ना। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे जो बनेगा दोस्तों 2 इधर आएगा तो 120 हो जाएगा, 120 होगा और 11 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 11 होगा, इसमें भाग देंगे आप कितना बनेगा, 120 में 11 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 120 में 11 का आप भाग देंगे तो कितना जाएगा, लीजिए यहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ, देखिए 120 बटा 11 बना है, इसमें भाग दे दीजिए, कितना जाएगा 11 कम 11, यहाँ पे 1 बचा, मतलब 10 सही 10 बटा 11 हो जाएगा, 10 सही 10 बटा 11 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या निकला दोस्तों 8 बजकर, देखिए आंसर जो निकलेगा 8 बजकर 10 सही 10 बटा 11 मिनट पर दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी, दोनों सुइयों के बीच में 180 अंश का कोण बनेगा, दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी, ये दोस्तों आपका आंसर बनेगा। कुछ लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रही है कि 8 बजकर 10 सही 10 बटा इसमें कैसे आया, तो दोस्तों अरे देख लो थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लो, 120 है दोस्तों और 11 से भाई कुछ लोगों को मान लीजिए दिक्कत हो सकती है, 11 कम 11 हुआ, यहाँ पे 1 आया दोस्तों, यहाँ पे 1 आया, 0 को यहाँ पे उतार लिया, अब 10 में भाग नहीं जाएगा, 1 नंबर हमने उतारा है तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए यहाँ पे हुआ, ठीक ना, तो इसलिए दोस्तों 10 आ गया। बात समझ में आ गई, तो आंसर आपका ये हो गया। अब उसी तरह से दोस्तों देखो ट्रिक से इसको कैसे निकालेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रिक कैसे निकालेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रिक कैसे दोस्तों निकालेंगे, इसमें आपको 6 को बेस मान लेना है, 6 को क्या मानना है बेस, मैंने क्या बोला दोस्तों 6 को बेस मान लेना है, यहाँ पे 6 आपका है, यहाँ पे इसको बेस मान लेना है अपोजिट डायरेक्शन वाले में, ठीक ना। और दोस्तों जो पहला घंटा हो, जो क्वेश्चन दिया है उसमें जो पहला घंटा है वहां तक क्लॉकवाइज चल के हम काउंट कर लेते हैं कुल कितना घंटा हमको चलना पड़ा। तो पहला घंटा क्या है 8 ही तो है, 8 से 9 बजे के बीच में पूछ रहा है, तो पहला घंटा 8 है कि नहीं, 8 से 9 के बीच में, तो 6 को बेस मान के 6 से 8 तक आइए, 1 घंटा 2 घंटा, 2 घंटा हुआ, 2 गुणे 60 बटा 11 कितना हो गया दोस्तों, 2 गुणे 60 बटा 11 हो गया, आंसर आ गया आपका। बात मेरी समझ में आई, 2 गुणे 60 बटा 11 120 बटा 11 वही चीज बन के आया कि नहीं आया, वही चीज बन के आया, यहाँ पे आ गया आपका दोस्तों आंसर 120 बटा दोस्तों क्या हो गया 11 हो गया, आंसर आ गया दोस्तों आपका। देखिए आंसर जो इसको सॉल्व करेंगे 120 बटा 11 का, तो आपका क्या आ जाएगा 10 सही दोस्तों 10 बटा 11, तो आपका आंसर बन गया इसमें 8 बजकर 10 सही 10 बटा दोस्तों 11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच में दोस्तों कितना 180 अंश का कोण बनेगा। मैंने क्या बोला है इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या करना है 6 को बेस मान लेना है, और दोस्तों 6 को बेस मान लेना है, जो आपका क्वेश्चन दिया है उसमें जो पहला घंटा है वहां तक क्लॉकवाइज चल करके 6 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलना है, क्लॉकवाइज 6 से चल करके वहां तक हम काउंट कर लेते हैं कि कुल कितना घंटा हमको चलना पड़ा, कुल कितना काउंट हो रहा है घंटा, उसमें 60 बटा 11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर दोस्तों आ जाता है, ठीक ना। अपोजिट डायरेक्शन आपका खत्म हो गया, कोई भी क्वेश्चन अपोजिट डायरेक्शन का निकल जाएगा इसमें, ठीक है। आपको प्रॉब्लम अगर होगी कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो डाउट सेशन रखा जाएगा, तो उस डाउट सेशन में आप पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें टाइप नंबर 4 है 90 डिग्री का एंगल, दोस्तों टाइप नंबर 4 है इसमें 90 डिग्री का एंगल, हेडिंग डालिए अपना दोस्तों टाइप नंबर 4, दोस्तों टाइप नंबर 4 है राइट एंगल, दोस्तों क्या है राइट एंगल, मतलब कि राइट एंगल भी बनता है जैसे 90 डिग्री का एंगल भी बनता है, इसको दोस्तों हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं भाई समकोण कहते हैं, क्या दोस्तों समकोण, ठीक ना, आप सभी लोगों को पता है समकोण। तो दोस्तों आपको पता है मैंने अभी लिखवाया था हर घंटे में 1-2 बार समकोण बनता है। देखिए समकोण बनने की कंडीशन ऐसे होगी, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है दोस्तों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है,
यहाँ पे 4 है, यहाँ पे दोस्तों 5 है, ठीक ना। यहाँ पे आपका 7 है, यहाँ पे 8 है, फिर यहाँ पे दोस्तों 9 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे दोस्तों 11 है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों आपका बन रहा है, जैसे देखिए ए आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक ना। ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना है। मैंने आपसे कहा हर घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल जरूर बनता है। तो दोस्तों अब देखो, जैसे क्वेश्चन मैं पूछूं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं दे रहा हूं कि बताइए भाई 4 से 5 बजे के बीच में, दोस्तों ध्यान देना, 4 से 5 बजे के बीच में 90 अंश का कोण कब बनेगा, ठीक ना। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। 4 से 5 बजे के बीच में 90 अंश का कोण कब बनेगा। तो हर घंटे में 2 बार बनता है, तो 2 टाइम आएगा ना, टाइम तो 2 आएगा क्योंकि 2 एंगल बनता है। तो भाई 2 एंगल बनता है तो 2 बार बनेगा। चलिए दोस्तों दिखाता हूं कब बनेगा। मैं पहला दोस्तों मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं 4:x पे बनेगा। दोस्तों मैंने क्या माना दोस्तों, माना कि एंगल जो 90 अंश का बनेगा 4:x पे बनेगा। अब वही फार्मूला अप्लाई करिए, 30 गुणे दोस्तों घंटा माइनस 11/2 गुणे मिनट बराबर दोस्तों थीटा। अब 1 2 3 अननोन वैल्यू है, तीनों में से 2 को अगर जानकारी है तो तीसरी वाली निकल जाएगी। तो यहाँ पे रखिए 30 दोस्तों, घंटे के स्थान पे पहला वाला 4 हो गया, माइनस 11/2। अब मिनट के स्थान पे दोस्तों x आ जाएगा, x मिनट है। अब बराबर दोस्तों कितना आएगा भाई, 90 डिग्री है तो 90 अंश का कोण बनेगा दोस्तों, यहाँ पे 90 अंश रख दो बस। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पे 30 चौको दोस्तों कितना हो जाएगा, 120 होगा, माइनस 11x/2 बराबर कितना हो गया आपका 90 हो गया, ठीक ना। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब x वाले टर्म को उधर ट्रांसफर करेंगे हम लोग और 90 को इधर करेंगे। तो 120 में से दोस्तों माइनस होगा आपका 90 और बराबर 11x दोस्तों कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक ना। 120 में से दोस्तों 90 जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों क्या बचेगा, 30 बचेगा। 2 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे आ गया 11 बराबर दोस्तों x आ गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 30 दूनी 60 बराबर, देखिए यहाँ से जो आएगा आपको 30 दूनी 60 हो जाएगा, बटा 11 आ गया। तो दोस्तों इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 11 × 5 = 55 बटा दोस्तों आ गया 11। मतलब जो पहला वाला 90 डिग्री का एंगल बनेगा 4:05 सही 5/11 मिनट पे बनेगा। जो पहला राइट एंगल दोस्तों बनेगा, ध्यान से सुनना, जो पहला राइट एंगल बनेगा 4:05 सही 5/11 मिनट पे दोस्तों बनेगा पहला वाला 90 अंश का कोण 4 से 5 के बीच में। भाई 2 बार बनता है ना 90 अंश का कोण हर घंटे में, तो दूसरा वाला भी तो कोई बनेगा किसी टाइम पे। अब वो किस टाइम पे बनेगा उसको देखिए दोस्तों। उसको क्या करना है, आपको सिर्फ वही फार्मूला लगाना है। अभी तक आपने क्या किया, 30 गुणे घंटा माइनस 11/2 गुणे मिनट बराबर थीटा किया है। अब आपको क्या कर देना है दोस्तों, इसको सॉल्व करते वक्त आप 11/2x में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक ना। अभी तक 30 गुणे घंटा माइनस 11/2 मिनट था। अब आप क्या करेंगे, दूसरा वाला निकालने के लिए 11/2 मिनट को इधर रख देंगे और उसमें से माइनस करेंगे 30 गुणे घंटे को, वो दूसरा वाला एंगल आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं दिखाता हूं, जैसे देखिए यहाँ पे है 30 गुणे घंटा माइनस 11/2 गुणे मिनट बराबर दोस्तों थीटा है। अब आपको दूसरा वाला एंगल निकालना है, तो दोस्तों इसमें से माइनस कर दो, इनको इंटरचेंज कर दो, मतलब कि इसके स्थान पे 11/2 मिनट रख दो दोस्तों। तो आप रखो यहाँ पे 11/2, अब मिनट के स्थान पे क्या भाई x है, माइनस दोस्तों 30 गुणे हो जाएगा हमारा घंटा, घंटे के स्थान पे क्या था 4 था, बराबर दोस्तों कितना आ गया 90 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है। अब बस उल्टा करके हमने सॉल्व कर दिया, इन दोनों का इसमें से इसको घटा दिया, वो दूसरा वाला एंगल निकल जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें से सॉल्व करिए, 11x बटा क्या आ गया 2 आ गया। अब इसको दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे 30 चौको 120 है, माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो 90 के साथ उसको प्लस कर देंगे, 90 + 120 और 90 + 120 होगा तो कितना होगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 9 2 11 हासिल 1 का हुआ और 210 हो गया, मतलब 11x/2 बराबर कितना हो गया 210 हो गया, ठीक ना। यही तो आया, 11x/2 बराबर हो गया दोस्तों, 11x/2 बराबर हो गया 210। इसको फिर से मैं लिख देता हूं नीचे, चलिए 11x/2 बराबर हो गया दोस्तों, 11x/2 बराबर हो गया दोस्तों क्या 210 हो गया, ठीक ना। अब यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालना है और x की दोस्तों वैल्यू निकालना है तो सॉल्व कर लीजिए। 11x/2 बराबर 210 आया है। देखिए यहाँ पे 11x/2 बराबर दोस्तों क्या है 210 है। x की वैल्यू निकालना है, x को यहीं पे रखिए, 210 हो गया, उधर 2 को ट्रांसफर करिए, फिर यहाँ पे दोस्तों आ गया 11, यहाँ पे 2 0 2 2 कम 2 2 2 4 आ गया। इसमें 11 से आप भाग दे दीजिए, कितना आएगा 11 3 दोस्तों 33 आएगा। 11 3 33 आएगा कि नहीं भाई,
11 3 33 आएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों कितना बचेगा, 12 में से 3 जाएगा, कितना बचा 9 बच गया। यहाँ से आ गया 0, 11 बट्ठे दोस्तों कितना हो गया 88 हो गया। 88 बचा कितना नीचे 2। तो दोस्तों जो आंसर आया इसमें कितना आ गया आंसर 38 सही। दोस्तों आंसर जो आया आपका 38 सही 2/11। दोस्तों 38 सही 2/11 मिनट पर दूसरा वाला एंगल बनेगा, ठीक ना। 38 सही 2/11। तो दूसरा जो आंसर आपका हुआ 4:38 सही 2/11 मिनट पे। कब दोस्तों 4:38 सही 2/11 मिनट पर दोस्तों आपका दूसरा वाला एंगल बनेगा। पहला 4:05 सही 5/11 मिनट पर, दूसरा 4:38 सही 2/11 मिनट पर राइट एंगल दोस्तों आपका बनेगा। समझ में आ गई बात ना। मैंने उसी फार्मूले से कहा आपको वही फार्मूला अप्लाई करना है। 30 गुणे घंटा माइनस 11/2 गुणे मिनट बराबर थीटा। थीटा के स्थान पे 90 डिग्री का कोण। यहाँ पे x की वैल्यू हम रख देंगे। हमने मान लिया है कि पहले घंटे में 4:x मिनट पे होगा तो मिनट के स्थान पे x आ गया, ठीक ना। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो दोस्तों सॉल्व करेंगे, पहला वाला एंगल निकलेगा। फिर इसमें से इसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे, वही प्रोसेस करेंगे तो दूसरा वाला एंगल हमारा निकल जाएगा। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ट्रिक इसमें कैसे अप्लाई करना है। कोई भी दोस्तों एंगल आप निकाल सकते हो। 2 से 3 बजे के बीच में पूछेगा वही रूल हो गया, 4 से 5 बजे के बीच में, 6 से 7 बजे के बीच में, 8 से 9 बजे के बीच में, कुछ भी। अब इसकी मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ट्रिक इसमें आप कैसे अप्लाई करोगे, ठीक ना। 90 डिग्री के एंगल में दोस्त आप ट्रिक कैसे अप्लाई करोगे। जैसे देखो यहाँ पे ट्रिक दोस्तों आप नोट करो। यहाँ पे ट्रिक है दोस्तों, यहाँ पे ट्रिक है, ठीक ना। ट्रिक है दोस्तों, यहाँ पे ट्रिक ये है कि इसमें आपको दोस्तों 2 चीजों को बेस मानना है। इसको किसको मानना है, 2 चीजों को बेस मानना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे दोस्तों 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है दोस्तों, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे दोस्तों 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है। यहाँ पे आपको दोस्तों 2 चीजों को बेस मानना है। एक बार 3 को बेस मानना है, एक बार दोस्तों 9 को बेस मान लेना है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था वही वाला मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो मैं निकाला था। क्वेश्चन आपसे पूछा था 4 से 5 बजे के बीच में बताइए 90 अंश का कोण कब बनेगा। तो 2 एंगल आया था ना, याद है आपको कब कब आया था, कब कब याद है। हाँ चलिए याद बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि भाई इससे भी सही आना चाहिए ना, गलत थोड़ी आएगा इससे। अब देखिए दोस्तों पहला वाला एंगल 4:05 सही 5/11 आया था, दूसरा वाला आया था 4:38 सही 2/11 आया था। तो ट्रिक से भी आंसर वही आना चाहिए। तो दोस्तों वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। चलिए वो दिखाता हूँ आपको। आपको क्या करना है, एक बार दोस्तों आपको 9 को इसमें बेस मान लेना है समकोण वाले में, और एक बार दोस्तों आपको 3 को बेस मान लेना है। जितना बजकर कहा जाए 4 से 5 के बीच में निकालना है तो 4 बजकर ही तो कुछ मिनट पे होगा जो पहला वाला घंटा है। तो दोस्तों सबसे पहले दोनों तरफ से एक बार दोस्तों 3 से एक बार 9 से, तो 3 से क्लॉकवाइज काउंट करिए 4 तक। तो 3 से 4 तक आएंगे दोस्तों, कितना हुआ 1 घंटा चलना पड़ा। तो दोस्तों मल्टीप्लाई कर दो, 1 गुणे 60/11 है, 1 गुणे 60/11 कर दो। और दोस्तों 1 गुणे 60/11 का मतलब क्या हो गया भाई 60/11 हुआ, और 60/11 का मतलब क्या हो गया 5 सही 5/11। क्या हुआ 5/11। पहला वाला आंसर आ गया 4:05 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य 90 अंश का कोण बनेगा। यही तो आया था आंसर ना, 4 सही 5 सही 5/11। दोस्तों पहला निकल गया, ठीक ना। अब दूसरे वाले को बेस माना हमने 9। दोस्तों एक बार 3 को बेस मानना, एक बार 9 को। कहां तक जाना काउंट क्लॉकवाइज काउंट करने, जो दोस्तों टाइम दिया है आपका उसका पहला घंटा। तो 9 से 4 तक आइए क्लॉकवाइज। दोस्तों 9 3 12 हो जाएगा, और 4 आएंगे 4 घंटा, यहाँ तक 4 3 7, टोटल 7 घंटा बना। तो दोस्तों 7 गुणे 60/11। क्या दोस्तों 7 गुणे 60/11 दूसरा वाला एंगल आपका निकल रहा है। देखिए यहाँ पे 7 शून्य 0 हो गया, 7 छक कितना हो गया 42 हो गया। दोस्तों 11 से इसमें डिवीजन करना है, 11 तिया कितना बना भाई 33 बना। यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 11 बटे दोस्तों कितना हुआ आपका 88 हो गया। नीचे कितना बचा 2 बच गया। तो आंसर आपका आ गया दोस्तों क्या 38 सही 2/11। 38 सही 2/11, 4:38 सही 2/11। दूसरा आ गया, पहला आ गया 4:05 सही 5/11। आंसर सेम आया, आंसर सेम ही आएगा ना, डिफरेंट थोड़ी आएगा। तो दोस्त एक बार 3 को बेस, एक बार 9 को बेस मान लेना है, और जो टाइम आपका दिया है उसमें जो पहला घंटा है वहां तक क्लॉकवाइज चल के हम काउंट कर लेते हैं। तो 60/11, 60/11 को की मानते हैं हर जगह, ठीक ना। 60/11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका आंसर निकल जाता है। एक बार 3 को लेकर के काउंट करेंगे तो पहला वाला निकलेगा, एक बार 9 को लेकर काउंट करेंगे तो दूसरा वाला एंगल आपका निकलेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको क्लासेस समझ में आई होंगी। घड़ी वाला है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अभी भी घड़ी में है, अगली क्लास में हम सारी क्वेश्चन को
दोस्तों डिस्कस करेंगे, ठीक ना। ये सारा क्वेश्चन है, आप लोग निकालिएगा, जहां भी आपको प्रॉब्लम होगी आपका डाउट सेशन रखा जाएगा तो उसमें दोस्तों आपको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ईमानदारी से एकदम शिद्दत से कॉन्सेप्ट को समझिए, जो कॉन्सेप्चुअल चीज था मैंने पूरा आपको बता दिया, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए अच्छे से और बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। और जितना भी घड़ी में और भी प्रॉब्लम्स है आपका, जितने भी क्वेश्चन है, हम लोग अगली क्लास में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार।